इस वीडियो के बाद फिर से आप एक एनवायरनमेंट के क्वेश्चन को मोस्ट प्रोबेबली सही करने की स्थिति में आ जाएंगे। 5 से 6 मिनट के अंदर मैं आपको उन सारे सोर्सेज के बारे में बता रहा हूँ जिससे बायोफ्यूल बनता है। बहुत न्यूज़ में है ये टॉपिक पिछले कुछ सालों से। और रही बात बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में यदि हम बात करें तो उस पॉलिसी से संबंधित एक दो बार क्वेश्चन आ भी चुका है। पॉलिसी में सारी सोर्सेज मेंशन किए हैं कि भारत में क्या क्या पोटेंशियल सोर्सेज हो सकते हैं बायोफ्यूल्स बनाने के। तो एटलीस्ट उस पॉलिसी में जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो हमें पता होनी चाहिए। इस वीडियो का सोर्स जो होगा वो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स ही होगा 2018 का, जिसका अमेंडमेंट 2022 में भी हुआ था, कुछ चेंजेस थे। इसके साथ 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 में हम ये भी बात करेंगे कि क्या क्या ऐसे और इसके अलावा भी सोर्स हो सकते हैं। लास्ट तक देखना, ये पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा कुछ समय के बाद, तो आप अननेसरी परेशान बिल्कुल भी नहीं होइएगा। इथेनॉल के बारे में बात कर रहा हो या अलग अलग बायोडीज़ल के बारे में भी बात कर रहा हो, तो इनडायरेक्टली ये सब बायोफ्यूल्स की कैटेगरी में जब जैसे चीज़ें आ रही होती हैं तो नो डाउट ग्रीन टेक्नोलॉजी के चलते ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में। तो एक बार हम लोगों को थोड़ा सा इसको पढ़ना होगा। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप थोड़ा आखिरी तक सुनिएगा ताकि आपको जब आप रिवाइज करो तो तुरंत समझ में आ जाए। कई बार अलग अलग जगह से पढ़ने में ये इकट्ठी नहीं हो पाती चीज़ें, लेकिन अब साथ में सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। C&B हैवी मोलेसिस लिखा है, जो कि शुगर केन के बाद जनरली हम बना रहे होते हैं। ये तो मोलेस ही है, लेकिन इसमें याद रखना कैटेगरी है C और B, मतलब B और C को याद रखना। A जैसा कुछ नहीं है अभी, मतलब C और B याद रखें, ठीक है। ये बहुत काम की चीज़ है, ये इससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी आए हैं न्यूज़ में। शुगर केन जूस वर्ड यूज़ किया है इन्होंने कि यहाँ से भी आप मतलब नो डाउट बायोफ्यूल्स की तरफ जा सकते हैं। शुगर, ठीक है, शुगर सिरप। इसके बाद में बायोमास इन द फॉर्म ऑफ ग्रासेस, कोई घास है और उसका जो जैव भार है एक तरह से, मतलब ग्रासेस को भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। कहीं कहीं तो रिसर्च में अल्फ़ा अल्फ़ा भी लिख दिया है, बट इन्होंने सिर्फ इतना मेंशन किया है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा आप लोग याद रखना। तो बायोफ्यूल बनाना है तो कई बार हमें लिस्ट याद नहीं रहती, लेकिन अब आपको एक बार दिमाग में बैठ जाएगा। अब जो एग्रीकल्चर मतलब कृषि से संबंधित है, जैसे राइस का जो स्ट्रॉ है, ठीक है, धान की जो एक तरह से आप कह सकते हो, कॉटन स्टॉक है, ठीक है, कॉर्न कॉब्स हैं, ये कॉर्न की तरह ही होता है, मतलब मेज़। सॉ डस्ट लकड़ी का जो बुरादा होता है, ठीक है, बैगीज़ वगैरह जो है, खोई वगैरह जिसको हम कह सकते हैं, या शुगर केन का जो आप नॉर्मली देखोगे एंड प्रोडक्ट की तरह भी दिखता है। शुगर बीट है यहाँ पर, इसको चुकंदर तक लिख दिया इन्होंने हिंदी में, ठीक है। स्वीट सोरगम, अब ये कई बार कंफ्यूज हो सकता है, स्वीट वर्ड लग दिया तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन ध्यान रखना इतना भी ज़्यादा यूपीएससी कंफ्यूज नहीं कर रहा होता है। एक्चुअल में जो लिस्ट में है वही चीज़ जो है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, बट कई बार वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते हैं, चीज़ें जो हैं कठिन हो जाती हैं, तो एटलीस्ट आप इनको देख के एक बार आप पढ़ सकते हैं। कसावास, ये वर्ड एग्ज़ाम में भी आ चुका है, ठीक है, तो इसको हिंदी में इन्होंने मकई कसावा भी लिखा है। रोटेन पोटैटोज़ जो होते हैं, ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली ये भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिर एग्रो या फूड पल्प जो वेस्ट होता है, वेस्ट, ठीक है, आफ्टर ऑल आपको बायोफ्यूल बनाना है ना, तो ये पॉइंट याद रखना होगा। जो डैमेज फूड ग्रेन्स होते हैं, अब यही वर्ड यूज़ करके ना कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है, बट है इसका इस्तेमाल किया लाइक ब्रोकन राइस वगैरह। ये अब जैसे कोई फूड ग्रेन्स हैं, अब वो अब ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बचा नहीं है, मान लीजिए कहीं नुकसान हो गया बारिश वगैरह के कारण, ठीक है, इसके बाद में इन कमिटीज़ को ऐसा लगता है कि बायोफ्यूल संबंधी जो कमिटीज़ होती हैं उनको लगता है कि अब ये अनफिट है, मतलब ह्यूमन कंजम्पशन नहीं हो सकता, तो वो फूड ग्रेन को आप बायोफ्यूल वगैरह में ले जा सकते हैं। बहुत सारा ऐसा इंडस्ट्रियल वेस्ट लिखा है। एल्गी याद रखना, शैवाल से भी बनाया जा सकता है, ठीक है, एल्गल फीड स्टॉक को भी आपको याद रखना है। सीवीड्स जो होता है, ये भी न्यूज़ में रहा है, सीवीड्स को भी पढ़ना है अपने को, तो सीवीड से भी संबंधित इस बात को याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद में जैसे बायोडीज़ल के भी बारे में बात करें तो नॉन एडिबल ऑयल सीड से बनता है या बायोडीज़ल, ठीक है। अब अभी जैसे हम अभी तक जो पढ़ रहे थे इथेनॉल की भी बात कर सकते हो, मतलब बायो इथेनॉल के नाम से भी वो ना पूछ सकता है कि मतलब इनमें से क्या है, तो इथेनॉल प्रोडक्शन वगैरह में एटलीस्ट इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। बायोडीज़ल को भी यदि आप इनडायरेक्टली बायोफ्यूल में ही आ रहे हैं, अब वो पूछ सकता है, तो इसके लिए मैंने एक अलग से लिस्ट दे दी जो इन्होंने उस पॉलिसी में मेंशन किया। तो अभी नॉन एडिबल ऑयल सीड्स जो अखाद्य होते हैं, जो ह्यूमन कंजम्पशन में कम यूज़ कर रहे हैं। यूज्ड कुकिंग ऑयल जो होता है, इसको UCO लिख दिया जाता है कहीं कहीं। जो एनिमल टैलो, पशु के जो वसा है, चर्बी जो है, उससे भी बनाया जा सकता है। एसिड ऑयल, ये वर्ड याद रखना, डायरेक्ट ऐसे सवाल आए हुए हैं, ठीक है। एल्गल फीड स्टॉक जो शैवाल से भी जैसे हमने चर्चा की। एडवांस बायोफ्यूल तो जो है इस बात पे भी ध्यान रखते हैं कि हम लोग जो कैसे वेस्ट जो बन चुका है, लाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट, बायोमास, प्लास्टिक वेस्ट, इससे भी बायोफ्यूल्स तक रिसर्च चल रही है, मतलब एडवांस बायोफ्यूल। तो ये थोड़ा सा आप लोग यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, इस बात को आपको रखना है थोड़ा सा ध्यान। अब नॉन एडिबल की एक लिस्ट दे दी है मैंने, ये बहुत न्यूज़ में है सर, ये
जो आप लोग देखेंगे तो ये पोंगमिया पिनाटा, ये पौधा पेड़ आपने देखा होगा, इसके रिलेटेड हमने पहले भी चर्चा करी है, ठीक है। ये लिस्ट आपको बायोफ्यूल पॉलिसी में ही है। मेलिया अजेंड्रेंचिका करके आपको, जैसे नीम जनरली आप कह सकते हो। अब एक चीज़ और याद रखना कि इसको हिंदी में भी इन्होंने सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, तो एक दो बार आप पढ़ लीजिएगा तो थोड़ा एटलीस्ट ध्यान रहेगा। फिर कैस्टर जो है अपना, ठीक है। जत्रोफा, अब ऑफ कोर्स ये सुनते ही हम जात्रोफा का पेड़ तो सबसे पहले बचपन से यही सुनते आए हैं, ठीक है। इसके बाद में कैलोफाइलम एनोफाइलम करके ये शब्द भी उन्होंने वहाँ पर यूज़ किया है, इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में सिमारोबा ग्लाउका, ये अब आपको देखने को मिलेगा। हिबिस्कस, ये शब्द भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जाइंट, नो डाउट इसको रीड करके, और एक स्विच ग्रास भी बहुत काम का। ये लिस्ट याद रखना, मतलब मैं भले ही अभी नहीं कह रहा हूँ, तो एग्ज़ाम के पहले यार मतलब पढ़ के जाना है इसको, मतलब एक बार देख जाना है कि यार ये नाम है, तो एक दो दिन पहले से भी एक दो बार देख लोगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आए। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें ना, अदर बायोफ्यूल्स में जैसे सनफ्लावर सुनते ही रहते हैं हम लोग, रैपसीड, कैनोला, ठीक है, पाम ऑयल, जत्रोफा, सोयाबीन, स्विच ग्रास, जाइंट, तो ये एक्चुअल में और भी हैं जो कॉमन यहाँ वहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल में कई बार ऐसा भी होता है ना कि भारत में उतना प्रोडक्शन हो भी तो, ठीक है, तो ये बायोफ्यूल पॉलिसी में वो लिखे हुए हैं जो हम कर सकते हैं। अब कुछ ये जो बताए थे इनका तो बोला गया था कि जो गांव में मतलब कोशिश की जाए कि इनका एक तरह से प्रमोशनल, मतलब इनडायरेक्टली, कि आप इन पेड़ों को, इन पौधों को लगाएं ताकि हम उतना ही बायोफ्यूल वगैरह बना सकें। टमरिंड सीड जो होता है, इमली, कई बार देखना ये जो सीड्स होते हैं ना, इनसे ही बनाए जाते हैं, तो कई बार ऐसा जब फंस जाए क्वेश्चन तो थोड़ा सा ये लॉजिक भी लगा के चलना, उससे भी बायोफ्यूल पे जा सकता है। कहीं कहीं फॉरेन में ये कैमेलिना वर्ड को भी यूज़ कर रहे हैं, इसका भी पौधा जो है इससे बायोफ्यूल्स की तरफ जा सकते हैं। तो एक बार ये लिस्ट आप लोग ज़रूर देख लेना, ये कई बार मिलती नहीं है एक साथ फिर जो है, इसीलिए मैंने प्रोवाइड कर दी। एटलीस्ट आप 5-6 मिनट में सुन के इसको तैयार कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट चल रहा है अनअकैडमी पर सर, और ये 11 तारीख से नए बैच भी प्रारंभ हो रहे हैं। कोड सबको पता है, SGYT10, इसका इस्तेमाल करें, और इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। होप वीडियो आपको समझ आया होगा और चीज़ें आपके लिए आसान की है मैंने। थैंक यू।